अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, ईरान अमेरिका का क्या बनेगा मालूम नहीं, लेकिन फ़िज़ाओं में एक ऐसी खामोश जंग जारी है जिसे पाकिस्तानी फ़ौजों ने वक्त से पहले ही भांप लिया है। जहां अब ताकत का फ़ैसला सिर्फ लड़ाका तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि ये फ़ैसला अब जदीद मिसाइल शिकन निज़ाम, रेडार सेंसर्स और रफ्तार की ताकत से होगा। एक बार फिर सऊदी आसमान पर भी खतरात मंडलाना शुरू हो गए हैं और इसी मैदान में पाकिस्तान ने AM-350S और मचान जैसे रेडार सिस्टम्स और मिसाइल शिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट करके उन्हें खला की गहराइयों में मौजूद चीनी सैटेलाइट्स से लिंक करके दुनिया को पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों की हर हलचल को बहुत दूर से सिर्फ देखेगा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया और मिसाइल फोर्स वार या जवाबी वार के लिए अब मिनटों की बजाय सेकंडों में काम तमाम करेगी और पाकिस्तान इसकी हैसियत खड़ी कर चुका है। और ये वाज़ेह इशारा है इन तमाम ताकतों के लिए जो इस्लामाबाद की बढ़ती हुई आलमी हैसियत से सख्त बेचैन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में होने वाली अमन बातचीत में कोई हमला नहीं हो सका। पाकिस्तान मुखालिफ और अमन मुखालिफ कुव्वतों को ये दर्द अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और उससे भी बढ़कर ये कि ये दोनों मिसाइल शिकन निज़ामों के साथ मौजूद रेडार सिस्टम्स पाकिस्तान के खुद तैयार किए हुए हैं। हम इनकी तफसील भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे नाजरीन कि आखिर पाकिस्तान ने इनको अचानक से एक्टिवेट करने की ज़रूरत क्यों महसूस की और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि बराह करम हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपसे रोज़ मिलना चाहते हैं और आप जैसे कीमती नाजरीन को खोना नहीं चाहते। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हम पहले उन मुमकिन वजूहात पर थोड़ी रोशनी डालते हैं कि आखिर पाकिस्तान को अचानक इन सिस्टम्स को एक्टिवेट करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने चंद दिनों के लिए ही सही, लेकिन ईरान अमेरिका जंग को रुकवाया था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक तरफ पाकिस्तान अमन की कोशिशें करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने भाई सऊदी अरब के चप्पे चप्पे की हिफाजत की कसम भी खा रखी है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौजें थोड़ी तादाद में ही सही, लेकिन अपने खैमे गाड़ चुकी है। खतरात सिर्फ सऊदी अरब की सरहदों पर ही नहीं, बल्कि शहरों और आसमानों तक फैल चुके हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान अपनी नई और हैरान कुन जंगी ताकत को मैदान में उतार कर सऊदी दुश्मनों को सरेआम याद दहानी करवा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के इंच इंच का दिफा करने की जो कसम खा रखी है उसे मजाक ना समझ लिया जाए, वरना आप अपने आप को इस मुजरिमाना मजाक के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान सऊदी दुश्मनों को खलीजी समंदरों की खुराक बनाने में एक लम्हे की भी ताखीर और तगय्युर से काम नहीं लेगा। सऊदी अरब को चिंगारी ने भी छुआ तो पाकिस्तानी फौजों के गैज़ो गज़ब से सऊदी दुश्मन बच नहीं पाएंगे। सऊदी शाह के एक फरमान पर पाकिस्तानी फौजें ज़मीन व आसमान एक कर डालेंगी और हमारे इस जज्बे में शक की गुंजाइश नहीं है और ये सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी हो सके पाक सऊदी मुखालिफिन को दिल से कबूल कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब नाजरीन, इन रेडार सिस्टम्स के बारे में भी जान लीजिए। AM-350S और मचान एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल शिकन निज़ामों के साथ नथी ऐसे सेंसर और रेडार सिस्टम हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी नहीं कहलाते, बल्कि ये दोनों दिफाई निज़ाम इस खित्ते की गेम को मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं, क्योंकि ये वो दिफाई निज़ाम है जो कि चीन के खला में मौजूद सैटेलाइट्स के देव हैकल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसकी नज़र दुनिया की इंच इंच पर है। चीन ने इतना बड़ा नेटवर्क खला में कायम कर रखा है। और याद रहे कि खला में इस वक्त चोटी की ताकतें अगर कोई हैं तो वो दो हैं सबसे बड़ी ताकतें, जिसमें से एक अमेरिका और दूसरी तरफ एशियाई सिकंदर चीन है। AM-350S दरअसल 350 किलोमीटर दूर से खतरे को भांप लेता है,
ये 60,000 फुट की बुलंदी पर टारगेट को पकड़ सकता है और ख़ास बात यह है कि स्टेल्थ तैयारे इससे बच नहीं सकते। कोई भी स्टेल्थ तैयारा हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन तैयारा या क्रूज मिसाइल हो, ये उसे नहीं बख्शता। खला में मौजूद चीनी सैटेलाइट्स उसको बहुत दूर से स्टेल्थ तैयारों और मिसाइलों की खबर देते हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसे जाम करना मुमकिन नहीं है। अगर ज़मीन पर बिलफर्ज इसका कोई कंपोनेंट जाम भी हो जाए तो खला में मौजूद चीनी सैटेलाइट्स का नेटवर्क उसका क्या करेंगे, जिसके साथ ये लिंक्ड है, उसे जाम करना मुमकिन नहीं है। ज़मीन पर कोई बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से अगर बिलफर्ज इसको जाम कर भी दिया जाए हज़ारों जतन करके, तब भी ये काम करता रहेगा और ये मफलूज नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये बैक वक्त ज़मीन और खला दोनों से जुड़ा हुआ है और उसे पाकिस्तान ने खुद बनाया है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ रेडार सिस्टम मचान की अगर बात करें तो ये कम बुलंदी पर और कम फासले पर टारगेट्स को अपने नरगे में लेता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों, छोटे ड्रोन तैयारों और कम बुलंदी पर परवाज करने वाले जहाज़ों को पकड़ सकता है। और ये भी चीनी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और जी हाँ, इसे भी पाकिस्तान ने ही बनाया है। इन दोनों के साथ मिलकर अब पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम HQ-9 और LY-80 मिसाइल सिस्टम की वार और उनकी धार और ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक हो गई है। शायद खला तक मार करने वाले HQ-19 मिसाइल सिस्टम के लिए राह हमवार हो रही है, जो कि चीन पाकिस्तान को दे रहा है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये खला से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को भी नहीं बख्शता। और इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी रेंज अगर किसी मिसाइल सिस्टम की है तो वो HQ-19 है, जो चीन के पास है। और ये कहा जा रहा है कि J-35 तैयारों की आमद के साथ ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जिससे पाकिस्तान भारत तो छोड़िए मिडल ईस्ट से आगे भी सैकड़ों किलोमीटर तक पाकिस्तान की रेंज होगी। और इस पूरे इलाके में एक चिड़िया भी अगर हिलेगी तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उसका लिहाज बिल्कुल नहीं करेगा। आप इस हवाले से नाजरीन अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये ताल्लुक़ मजबूत होता रहे और हम रोज़ इसी तरह अपने कंटेंट को आपके लिए पेश करते रहें। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।